नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया तीनों संकाय का 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 12वीं कक्षा के सभी संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला की मंगलवार को रिजल्ट जारी कर दिए। खबर है कि इनमें 85.48% छात्र सफल हुए हैं। खबरों की माने तो विज्ञान संकाय के 72.70%, वाणिज्य संकाय के 90.60% और कला संकाय के सबसे अधिक 93.16% सफल हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मुकाबले इस साल सफल हुए छात्रों की संख्या में लगभग 3% की कमी आई है। पिछले साल 12वीं कक्षा के तीनों संकाय के कुल 88.67% विद्यार्थी सफल हुए थे। बताया जा रहा है कि कला और वाणिज्य संकाय में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है और इन दोनों संकायों में परीक्षा देने वाली छात्राओं में से क्रमशः 94.22% और 93.46% सफल हुए हैं। झारखंड में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, तापमान 43 के पार। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खासकर झारखंड के 11 जिले गर्मी से बेहद प्रभावित हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि झारखंड के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक है। भीषण गर्मी और लू के कारण झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक और जहां झारखंड के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है, तो वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण झारखंड के अधिकतर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को दिया पाठ्य पुस्तकें अपडेट करने का निर्देश। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी से अपनी पाठ्य पुस्तकों की जहां वार्षिक आधार पर समीक्षा करने और नया एकेडमिक सत्र शुरू होने से पहले ही इन्हें अपडेट करने को कहा है। बता दें कि अब तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को अपडेट करने पर कोई दिशा निर्देश नहीं था। खबरों की माने तो एनसीईआरटी की किताबें एक बार प्रकाशित होने के बाद कई वर्षों तक वैसी ही नहीं रहनी चाहिए। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मुद्रण से पूर्व हर वर्ष उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और यदि कोई परिवर्तन करना हो या कुछ नए तथ्य जोड़ने हो उन्हें पुस्तकों में शामिल कर लेना चाहिए। 1 मई से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, एलपीजी से लेकर क्रेडिट कार्ड तक। 1 मई से कई नियम लागू होने वाले हैं। इससे आपका मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। बता दें कि मई के महीने में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक शामिल है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बदलाव होगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के कॉमर्शियल व घरेलू सिलेंडरों की कीमत में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। ऐसे में संभव है कि 2024 मई 2024 से इनकी कीमतों में परिवर्तन देखने को मिले। इसी दिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी तय होती हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में होने वाले किसी भी बदलाव पर आम आदमी की नज़र बनी रहेगी। देश के 21 राज्यों ने किया ऐलान, पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर नई पर मिलेगी 50,000 की छूट। खबर है कि देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। बता दें कि वास्तव में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने अपने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाने की बात कही है। बता दें कि इसी को लेकर जिसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में छूट का ऐलान किया है।
बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई वाहन खरीदने पर 25% तक और कॉमर्शियल व्हीकल पर 15% तक की छूट दी जाएगी। अब तक लगभग 70,000 पुराने वाहनों को अपने आप नष्ट कर दिया गया है। हालांकि उनमें से एक बड़ा भाग केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों का है। मीडिया की खबरों को माने तो 21 में से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पुराने वाहनों को हटाने के बाद कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल को पंजीयन के दौरान 15% रोड टैक्स रियायत देने की बात कही है। रेलवे ने दी बड़ी सुविधा, अब घर बैठे ही अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना हुआ आसान। अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। खबर है कि अब यात्री यूटीएस यानी अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम के जरिए कहीं से भी किसी भी स्टेशन से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सिर्फ स्टेशन परिसर के बाहर मिल सकेगी। रेलवे ने जियो फेंसिंग की आंतरिक सीमा को बरकरार रखा है। वहीं पहले यह सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में ही मिलती थी। सामान्य टिकट ऑनलाइन बुक होने से टिकट खिड़कियों पर भीड़ कम होगी और लोगों का समय भी बचेगा। बता दें कि यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक लोगों को अनारक्षित टिकट तो मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से बुक करने की सुविधा थी, लेकिन सामान्य टिकट व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए स्टेशन की बुकिंग खिड़की पर ही जाना होता था। वहीं भारतीय रेलवे इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन के माध्यम से यूटीएस टिकट की बुकिंग की सुविधा दे रहा है। इस सुविधा से रेल यात्री अनारक्षित टिकट पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से बच सकते हैं और आसानी से अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही अब आरक्षित टिकट की तरह ही सामान्य टिकट भी मोबाइल फ़ोन से बुक किया जा सकेगा। बता दें कि यह सुविधा 22 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि पहले जियो फेंसिंग की बाहरी सीमा 50 किलोमीटर थी। इसके तहत कोई भी यात्री 50 किलोमीटर के दायरे में स्टेशन से अनारक्षित या प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकता था। अब नई व्यवस्था के तहत यह पाबंदी हट गई है। सरकार बनाएगी सेमीकंडक्टर पर मेगा प्लान, भारत आएंगे कई विदेशी। भारत सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर निकल पड़ा है। इसका कारण भी है कि अमेरिका और यूरोप चीन से इसकी मोनोपोली खत्म करना चाहती है। डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे देश की ज़रूरत है, जहां पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा सके। भारत ने अपने आप को चीन का सबसे बेहतर विकल्प बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि लगभग 3 साल पहले लाए गए सेमीकंडक्टर के पैकेज का पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दूसरी कंपनियों ने भी भारत में अपनी यूनिट लगाने का ऑफर भेज दिया है। अब सरकार सेमीकंडक्टर पर मेगा प्लान लाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि जो पीएलआई योजना या पैकेज पहले लाया गया था, उससे कहीं अधिक बड़ी पीएलआई योजना या पैकेज फिर से लाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार सेमीकंडक्टर पर भारत के साथ इजराइल, जी हाँ, भारत के साथ इजराइल और जापान भी आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही देशों की कंपनियों ने सेमीकंडक्टर पर बड़े निवेश का ऐलान किया है। जमीन से 4 मीटर ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, एक ट्रैक पर चलेगी बुलेट वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे नई क्रांति के लिए पूरी तरह से रेडी है। देश में सेमी हाई स्पीड वंदे, जी हाँ, ट्रेन वंदे भारत पटरियों पर दौड़ रही है। बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। इस बीच रेलवे के गलियारों से एक नई खबर सामने आई है। बता दें कि आने वाले समय में रेलवे 2 बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाए जाना भी शामिल है, यानी ऐसे ट्रैक जो ज़मीन से 4 मीटर ऊपर होंगे। वहीं दूसरी योजना ऐसे ट्रैक बनाने की है जिस पर बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड और सामान्य गति वाली सभी प्रकार की ट्रेनों को चलाया जा सके। बता दें कि इन दोनों योजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए रेलवे ने पूरी योजना भी तैयार कर ली है। खबरों की माने तो इसमें ज़मीन से 4 मीटर ऊपर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा ये ट्रैक ऐसे होंगे जिन्हें 4 लाइनों के लिए हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जिससे कम खर्चे में भी इन्हीं ट्रैकों पर अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकें।
मीडिया की खबरों को माने तो मौजूदा संसाधनों में बेस्ट करने का है। बताया गया है कि मौजूदा रेलवे लाइनों पर सबसे बड़ी समस्या जानवरों के आने और अवैध रूप से लोगों के लाइन पार करने की है। इससे ट्रेनों की स्पीड तो कम होती ही है, साथ ही अन्य तरह की परेशानियां भी होती हैं। यही कारण है कि रेलवे भविष्य में ऐसे ट्रैक तैयार करेगा जो जमीन से 4 मीटर ऊपर होंगे। ऐसे में न तो ट्रैक पर जानवरों की समस्या रह जाएगी और न ही अवैध अतिक्रमण की। इससे ट्रेनें अपनी फुल स्पीड पर दौड़ सकेंगी, जिससे यात्रा समय को भी कम किया जा सकेगा।